आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 7 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 7 नवंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो आप देख सकते हैं अरब सागर में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्ट्रॉम या उससे एक स्टेप नीचे डीप डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी में ही कमज़ोर हो जाएगा और ये भारत के तटवर्ती रीजन तक पहुँचते पहुँचते ये डिप्रेशन के रूप में अटैक करेगा भारत के ऊपर। तो यहाँ पर कह सकते हैं पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्र में यहाँ पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 7 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 7 नवंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो 7 नवंबर को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और यहाँ पर दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करते हैं यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे कह सकते हैं बूंदाबांदी हो सकती है। इसी तरीके की मौसम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों में रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर बादलों की आवाज़ हो सकती है लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उपकूल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हो सकता है कहीं कहीं पर बूंदाबांदी के साथ एकाध स्थानों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आज लगभग मौसम ड्राई रहेगा, ड्राई मौसम के बादलों की आवाज़ें हो सकती है और कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो कर्नाटक और गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र के साथ विदर्भ, मराठवाड़ा इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें और रायलसीमा कराईकल की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेलंगाना के आसपास मौसम ड्राई रहेगा। लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बादलों की आवाजाही ज़्यादा रहेगी और इन बादलों से कहीं बूंदाबांदी के साथ एकाधों का स्थानों पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। आने वाले का में भारी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो आप बात करते हैं 8 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 8 नवंबर का देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं साइक्लोनिक स्ट्रॉम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर में साइक्लोन सर्कुलेशन। तो इन दोनों सिस्टम के प्रावधान देखेंगे तो सिर्फ दक्षिण भारत के 2 ही राज्य में यहाँ पर देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम लगभग ड्राई रहेगा लेकिन बादलों की आवाजाही किन्हीं किन्हीं राज्यों में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। अब बात करते हैं 9 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 नवंबर को दे सकते हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन बना रहेगा और यहाँ पर देखेंगे तो इसके प्रभाव से सिर्फ यहाँ अंडमान निकोबार समूह में भारी वर्षा हो सकती है, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और उत्तर भारत की तरफ एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 10 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 नवंबर को दे सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा। इसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी एवं हिमपात देखने को मिल सकता है और संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहेगा। अब बात करते हैं 11 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 11 नवंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक मध्यम दर्जा की पश्चिम विक्षोभ आएगा। इसके कारण भारी हिमपात और ओलावृष्टि के साथ वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और यहाँ पर देखेंगे तो डीप डिप्रेशन के कारण यहाँ पर पूर्वी तटीय क्षेत्र में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहेगा। अब बात करते हैं 12 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 नवंबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो पश्चिम विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है। तो यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में हल्के फुल्के बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है डिप्रेशन के कारण। और अब बात करते हैं 13 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 13 नवंबर को आदेश सकते हैं तो दक्षिण भारत में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के साथ पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहेगा। अब बात करते हैं 14 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान के। 14 नवंबर को भी आप सेम कंडीशन देख सकते हैं। 14 नवंबर को एक और पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा तो यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं 15 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 15 नवंबर को भी आदेश सकते हैं दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिम विक्षोभ आ चुका है। उसके कारण फिर से पश्चिम विक्षोभ आएगा। इसके कारण यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। बात करते हैं
नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की 16 नवंबर को देख सकते हैं। तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में ही, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ही वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं 17 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 17 नवंबर को भी आप देख सकते हैं तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ही हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 18 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 18 नवंबर को देख सकते हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो डिप्रेशन बना था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा और अरब सागर में आकर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तित होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखें तो दक्षिण भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार समूह में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 19 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 19 नवंबर को देख सकते हैं यहाँ पर संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई, सिर्फ दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 20 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 20 नवंबर को देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो भारत के अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 21 नवंबर की मौसम पूर्वानुमान की। 21 नवंबर को भी याद दे सकते हैं तो संपूर्ण भारत में मौसम लगभग ड्राई रहेगा। सिर्फ अंडमान निकोबार समूह, लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।